अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी ने फिलहाल वही फैसला किया जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान था, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं दे रही और उन्होंने इस्तीफ़ों को आखिरी ऑप्शन ही रखा है हुकूमत मुखालिफ तहरीक में। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तो कल उन्होंने सीसी के इजलास में शो काज नोटिस फाड़ के फेंक दिया था। आज के इजलास में उन्होंने ये ऐलान किया है कि पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार हैं पीडीएम के अंदर वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होंगे बतौर एहतजाज, जो शो काज नोटिस उन्हें जारी किया गया था। और बिलावल ने यह भी कहा कि इज्जत के लिए सियासत करते हैं, इज्जत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई इस्तीफे देना चाहता है वो दे दे, पीपल्स पार्टी पर अपनी राय मुसल्लत करने की कोशिश ना की जाए। और नून लीग से उन्होंने मुआफ़ी मांगने का तकाजा भी किया है कि नून लीग जो है फौरी तौर पर इस पर मुआफ़ी मांगे जो शो काज नोटिस पीपल्स पार्टी को भेजा गया। और इस पर अब नून लीग की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया मरियम नवाज साहिबा का, उन्होंने ये मामला मौलाना फजल रहमान पर डाल दिया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आपको ये लग रहा है कि पीडीएम ख़त्म हो गई, टूट गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। और वो ये है कि मौलाना फजल रहमान पीडीएम को दोबारा से यकजा करने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं पीपल्स पार्टी के साथ। उनकी ख़त व किताबत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आने वाले चंद दिनों में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपको इसमें नज़र आएगी। और वो लोग जो ये चाहते थे पीडीएम टूट जाए, शायद उन्हें किसी हद तक मायूसी का सामना भी करना पड़े। और नाज़रीन, डस्का के इलेक्शन पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि डस्का का इलेक्शन तो हो गया और नून लीग ने अपनी सीट रिटेन कर ली, लेकिन क्या एक हलके में कामयाबी को ये समझा जाए कि हुकूमत की जो गवर्नेंस है वो अवाम ने एट लार्ज जो है वो मुस्तरद कर दी है, उस पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ये भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मरदमशुमारी के हवाले से बड़ी आज अहम डेवलपमेंट हुई है कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने असर नो मरदमशुमारी कराने का ऐलान कर दिया है। और 2023 के जो इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो तो पुराने जो मरदमशुमारी थी उसके नताइज की बेसिस पर ही होंगे, लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं वो नई मरदमशुमारी की बेसिस पर होंगे। क्या ये फैसला दीगर जमातें उनके लिए काबिल कबूल होगा? हमें प्रोग्राम में जिस पर ज्वाइन किया है फैज़ुल्लाह कमोका साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करिए अज़मा बुहारी साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा हैं और पंजाब मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात हैं। जमील चौमर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और मोहम्मद मालिक साहब सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने कल पीडीएम का शोकाज नोटिस पढ़ के अपनी सीसी को सुनाया और वो फाड़ के फेंक दिया। आज उन्होंने ये ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार हैं पीडीएम के अंदर वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं बतौर एहतजाज। ज़रा सुन लें बिलावल साहब ने इस बारे में मज़ीद क्या कहा। Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the National and Provincial Assemblies of Pakistan should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो। The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice committee demands unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. अज़म बुहारी साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि शो का नोटिस भेजने पे बिलावल भुट्टो जरदारी ये तकाजा कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से कि वो माफ़ी मांगे अवामी नेशनल पार्टी से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी। क्या मांगेंगे माफ़ी पीडीएम को जोड़े रखने के लिए? बहुत शुक्रिया समर। देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब को ये समझने की जरूरत थी कि ये शो कॉज नोटिस जो है मुस्लिम लीग नून ने नहीं भेजा था, ये पीडीएम ने भेजा था। और शायद थकान अब्बासी साहब ने, चूंकि सेक्रेटरी जनरल है पीडीएम में, तो इसलिए उन्होंने इस कैपेसिटी में जो है ये नोटिस भेजा था। चलिए, नोटिस जो जी जी आप बात करें अज़मा साहब। जी बोले आप। तो वो चलिए नोटिस को तो फाड़ लें, वो जो मर्जी करें, उसको डस्टबिन में डाल दें। एक बात का जवाब तो दे देना कि पीडीएम के अंदर जो बातें हुई थी, जो वहां पर सेटल हुआ था, ऑपोजिशन लीडर का ओहदा जो है वो नून लीग को मिलने के लिए, उसको भी छोड़ दें। सिर्फ ये बता दें कि आपने बाप पार्टी से और इसकी क्या मजबूरी थी कि सरकारी मेंबरान से वोट लेकर आपको चेयरमैन जो अपोजिशन लीडर जो है वो बनना पड़ा सेनेट के अंदर, और उसी चेयरमैन के
जी, अज़मा बुखारी साहबा का जो कनेक्शन है शायद वो स्टेबल नहीं है, दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। जमील सरवर साहब, आपने उनकी बेसिक जो वो कहना चाह रही हैं वो तो आपने सुन लिया कि वो कह रही है कि जो शो का नोटिस है उसमें आप इस बात का जवाब दे दें कि जो आप बाप पार्टी से वोट लेके लीडर ऑफ की अपोजिशन बने यूसुफ रजा गिलानी साहब, कह रहे हैं इस पर जरा आप जवाब दे दें, बाकी शो का नोटिस को आप बेशक फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दें। जी जमील सरवर साहब। जी, समर थोड़ा सा कुछ है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है या कुछ लाइन का। मैं सही अज़मा की मैंने बात नहीं सुन सका कि उन्होंने मेरे चेयरमैन के लिए क्या कहा। जहाँ तक बात है, जो सुन सका हूँ मैं कि जी अपना ये पीडीएम ने जारी किया था शोकाज नोटिस, शाहिद खाकान अब्बासी ने नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल है पीडीएम, और राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीडीएम के। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो अंग्रेजी में शोकाज नोटिस जारी किया था, मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब को उसने पूरा वो शोकाज नोटिस जो है उर्दू में सुनाया होगा, मुझे नहीं लगता। कोई भी इत्तेहाद के अंदर मेरे ख्याल में अज़मा बुखारी साहबा को ज़्यादा पता होगा, शायद खाकान को इतना पता नहीं है कि वो अलायंसेस में कभी रहे नहीं, मूवमेंट्स में कभी रहे नहीं। हाँ, अज़मा बुखारी साहबा जो है वो मूवमेंट्स के हिस्सा रही हैं। बहादुर खातून है, उनका सियासी कैरियर बहुत शानदार रहा है, तो मैं उनसे रख सकता हूँ कि अगर उनको ये कहा जाता कि आप जो है किसी पार्टी के चेयरमैन को नोटिस दें, शोकाज नोटिस दें, तो मेरे ख्याल में ये इनकार कर देती कि नहीं, ये सही नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीडीएम 10 पार्टियों का मजमुआ है। पीडीएम सिर्फ जो है सदर और सेक्रेटरी जनरल नहीं है। बिल्कुल। पीडीएम के नोटिस उस वक्त भेजा गया जब पीडीएम के सदर जो है उनकी तबीयत सही नहीं थी, उन्होंने अपनी पार्टी और पीडीएम की सारी मसरूफियात तर्क कर दी थी। तो अमलन जो है पीडीएम के उस वक्त में सदारत जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कर रहे थे। ये 5 सेनेटर्स मिलके और एक जो है वो मीटिंग बुला के, जिसको खुफिया मीटिंग कहा गया, उस खुफिया मीटिंग में उन्होंने फैसला कर लिया कि आप असफंदयार वली खान जैसे सीनियर सियासतदान जो कि एक पार्टी के सदर हैं, आप एक बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जो है वो नोटिस करते हैं। ये पीडीएम है या एयर ब्लू है? एयर ब्लू की तरह जो है वो पीडीएम को नहीं चलाया जा सकता। और जहां तक ये बाप क्या बाप लगा रखी है। अच्छा, जमील सरवर साहब, चाहता हूं ये जो आप सारे समर एक मिनट मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि गिलानी साहब जब नेशनल असेंबली की जो सेनेट की सीट थी वो जीत के आए, तो सबसे पहले नून लीग के रहनुमा साबिक गवर्नर मियां साहब, ठीक है, और मरियम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान, उन्होंने सबसे पहले उस विक्ट्री को जो है विक्ट्री स्पीच की थी और विक्ट्री को। सर अब तो जरा आगे की बात करते हैं, जमील सरवर साहब जरा आगे की बात करते हैं। अब तो चले, आज आपने कहा कि माफी मांगे पीएमएल जो है ये शो का नोटिस भेजने पे। आप कह रहे हैं मौलाना को पता ही नहीं था इस मामले का कोई? आपकी मेरे इल्म के मुताबिक खत कताबत भी हुई है मौलाना के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उसमें कि मौलाना साहब ने बताया है आपको कि उन्हें इल्म नहीं था इस शो का नोटिस का, इसमें क्या इसकी जुबान थी, क्या लैंग्वेज थी? जी देखिए, पहले तो देखिए मौलाना साहब सीजन पॉलिटिशियन है, वो एमआरटी में रहे हैं। हाँ, क्या इत्तेहादों की तारीख, पूरी तारीख में कभी ये हुआ है कि किसी पार्टी चेयरमैन को लिखा जाए बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डियर सर दिस? अच्छा, मुझे हैसियत में दे सकते हैं? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं मौलाना को इल्म नहीं था? मौलाना इल्म थे इस शो का नोटिस के बारे में? मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि जो इन्होंने लिखा है, लेटर लिखा है, मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि इन्होंने जो लेटर लिखा है उनको उर्दू में अपना ट्रांसलेट करके नहीं सुनाया गया होगा। ठीक है,
ठीक है अज़मा बुहारी साहब, आपकी बात ठीक है, आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, जरा अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा और बताइएगा कि अब माफी मांगने का पीपल्स पार्टी कह रही है, वो माफी मांगेंगे आप लोग या नहीं मांगेंगे? सिंपली इतना बता दें। देखिए, बिल्कुल हमें एहतराम है, पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, तो पीएमएलएन भी मतलब एक बड़ी जमात है। अब माफी मांगे, मैं पहले बहुत सारी बातों के जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं उस नहज पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि अपना तमाशा बना के उस तरह का फायदा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इसमें मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड थे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब ही मीडिया को जो है इसके बारे में हकाइक से आगाह करेंगे और मीडिया को जो है वो तमाम हालात और वाकयात बताएंगे। अब हमारी जो पीडीएम की मीटिंग है, सरबराह मीटिंग, उसको जल्द अब कन्वीन होना है और कन्वीन होने के बाद अपने पीडीएम बाकी फैसले करेगी। माफी मांग रहे हैं कि नहीं? जी, माफी मांग रहे हैं कि नहीं शो का नोटिस भेजने पे? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, किस बात पे माफी मांगे? हमने बाप से वोट लिए हैं तो हम माफी मांगे? हम किस चीज की माफी मांगे? हमने इनको जो है गिलानी साहब को जो है 80 वोट देकर सेनेटर बनाया, हम उस चीज की माफी मांगे? हम किस चीज की माफी मांगे? शो का नोटिस भेजने की माफी एएनपी से भी मांगे, पीपल्स पार्टी से भी मांगे, वो ये कह रहे हैं कि आपने शोकाज की हैसियत में वो कहते रहे, उनको हक है कहने का। और देखिए, जरूरी नहीं है कि पीडीएम के अंदर रहकर ये ऑपोजिशन का रोल अदा कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि ऑपोजिशन का रोल ये किसी और तरह अदा कर सकते हैं, मुझे तकलीफ हुई अभी, बड़ी मेहरबानी है भाई ने मेरे लिए अच्छे लफ्ज बोले, लेकिन मुझे एज ए डेमोक्रेट बहुत तकलीफ हुई जब यूसुफ गिलानी को एज ऑपोजिशन लीडर सेनेट मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हम ऑपोजिशन भी करेंगे और हुकूमत की मदद भी करेंगे। अब मुझे ये ऑपोजिशन समझ नहीं आती, ये कौन सी ऑपोजिशन है? और इस हुकूमत को, जिसको आप खुद कहते रहे कि सिलेक्टेड है, इसको वर्ड बिलावल साहब ने दिया था कि ये सिलेक्टेड है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, हर रोज आप लान तान करते हैं, आप उसकी मदद करने चले हैं, ये कौन सी ऑपोजिशन है? ठीक है, अच्छा, वो बिलावल साहब भी कुछ इस तरह की बात पंजाब में आपकी अपोजिशन के बारे में भी कह रहे हैं, उसमें मैं बाद में आऊंगा। जरा फैजुल्लाह का मौका साहब, अब क्या आपको यकीन हो गया है कि अब पीडीएम जो है नो मोर खत्म हो गई? क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि ये खुशी शायद आपकी बड़ी शॉर्ट लिव्ड हो। मौलाना साहब से हिजाब होते ही फौरी तौर पे मुतहर्रिक हो रहे हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक पीडीएम को दोबारा से उसके रिवाइवल के लिए, उसकी बहाली के लिए, और पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के दरमियान खत खताबत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। समर, इसमें थोड़ा पीछे जाए ना तो इमरान खान साहब के बयानात जो हैं वो पुराने निकाल के देख लें तो उन्होंने बड़े वाज़े लफ्जों में कहा था कि ये सब लोग मफादात के तहत इकट्ठे हो रहे हैं, इनका एक ही मफाद है, पार्टियां तो ये है नहीं, ये खानदानी आमरीत की निशानियां हैं और ये जहां पे इनको अपना फायदा नजर आएगा तो ये जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे और जहां पे इनको अलग होने में अपना फायदा नजर आएगा तो फिर ये एक दूसरे को छोड़ने में भी टाइम नहीं लगाएंगे। तो वो तमाशा अब पूरी कौम देख रही है और ये जो है अपने गंदे कपड़े चौक में धो रहे हैं। तो मैं तो इनको यही कहूंगा, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कोई बात ये कह दी है तो अपोजिशन का हमेशा काम ये नहीं होता कि कोई नेगेटिव बात ही करनी है या लड़ाई ही करनी है। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है तो उसमें गवर्नमेंट का हाथ बटाने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो जमहूरी जो तरक्की याफ्ता लेकिन कमोका साहब अपोजिशन में और फ्रेंडली अपोजिशन के दरमियान एक लाइन जो है वो जरूर रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये मैं आपकी बात को मानता हूं, मैं इनकारी नहीं हूं इस बात से, बिल्कुल ये बात होनी चाहिए। जो असूली मौकिफ है वो जो आपका किसी भी पार्टी का कोई नजरिया हो, कोई उनकी जो मैनिफेस्टो हो, उसके अगेंस्ट अगर कोई बात जा रही हो तो उस पर जरूर उनको करना चाहिए। लेकिन अब जैसे अब आप बड़ी वाज़ेह बात है, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्टियों ने साइन किया, इनकी लीडरशिप्स ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, और एट द एंड ऑफ द डे जब इमरान खान ने वो बात की कि जी आयन इसके ऊपर अमल करते हैं और ओपन बैलेट के जरिए सेनेट का इलेक्शन करवाते हैं, तो उससे ये सारे भाग गए, सारे उस चीज से मुकर गए। तो ये मैं कहता हूं कि कम से कम जो बातें आपने जिसके ऊपर आपने साइन किए हुए हैं या जो बातें आपने एक दूसरे के साथ तय की हुई हैं, कम से कम उन बातों का तो पास रखें। ठीक है, अब देखते हैं उन बातों का पास कहां तक रखा जाता है। जमील सबरो साहब, अब माफी तो नून लीग नहीं मांग रही, अब इस पे क्या आपका आगे फर्दर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? आज आपने अपने ओहदेदार जो पीडीएम के अंदर थे उन्हें विड्रॉ करने का, उनके मुस्ताफी होने का आज आपने फैसला किया है।
अब क्या कल पीडीएम छोड़ने का फैसला भी हो सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि माफी तो नहीं आ रही? अज़मा बुखारी साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कोई माफी नहीं है। जी, अपना समर, ये जो रेजिग्नेशंस दी गई हैं पीडीएम के मुख्तलिफ ओहदों से, वो अंडर प्रोटेस्ट दी गई है जी। और उसका देखें ना, इनका आप ये देखें कि कभी ये कहते थे कि जी हमने शोकास भेज दिया है, अगर वो चाहें तो दे दें, उनको मीडिया को दे दें, और हमने मीडिया को नहीं देना है। फिर वो बातें लीक भी की गई। उसके बाद फिर कहा गया नहीं जी ये तो एक खत था जो खत लिखा गया है, और वो इस हवाले से कि बाप के वोट लिए गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंतज़ार करते। एक तो उनको पता था कि हमारी सीसी का इजलास होना है, जो वे पीडीएम ने कहा था कि जी आप सीसी का इजलास के रेजिग्नेशन के हवाले से, वो 4 को होना था, 5 तारीख को होना था। 5 तारीख को जो है दोनों ऐवानों के जो है इजलास बुलाए गए, इसलिए जो है 11 पे आ गया। वो जो है मुलतवी करके वो 11 पे आए। अब बात ये है कि इस दौरान जो ये इनकी नज़र में इनके हमने जो है हुकूमत के जो है वोट लिए, तो जिस विक्ट्री को ये सेलिब्रेट कर रहे थे, और अज़मा बुखारी साहबा सही कह रही हैं कि इनके 81 जितने भी वोट थे वो हमें पड़े, 83 वोट वो हमें पड़े, बिल्कुल जो है वो पड़े। और उसकी वजह से चेयरमैन साहब जो है वो हर किसी के घर पे जाके इवन हमजा शहबाज के घर पे जाके जो है वो उनको रिलीज होने की मुबारक भी दी और थैंक्स भी किया। शहबाज शरीफ साहब के घर पे कई खराबी उनके घर जाने से ही तो शुरू नहीं हुई सबके वो तो ये जाने, मगर हम तो सिद्ध के दिल से गए ना, हम तो सिद्ध के दिल से गए। जो सबसे ज्यादा नून लीग में कैलकुलेशन क्या आपकी पॉलिटिकल कैलकुलेशन क्या है? खराबी यहीं से शुरू नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि हम तो सिद्ध के दिल से गए ना, हमने तो उनको थैंक्स किया ना। अब वो विक्ट्री, उस विक्ट्री में सबके सब जो है वोट क्या हमें सिर्फ अपोजिशन के पड़े थे। लेकिन जमील सबूर साहब जिस विक्ट्री को चले नहीं, दो मुख्तलिफ चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। आप दो मुख्तलिफ चीजों को सबूर साहब आप दो मुख्तलिफ चीजों को मिक्स कर रहे हैं ना। आप देखें चेयरमैन, देखें यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेटर बनना अलग मामला है, उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना अलग मामला है। नून लीग को उनके सेनेटर बनने पे इतराज नहीं है, वो कह रहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन गलत तरीके से बने। ये झूठ समर, ये झूठ, ये सफेद झूठ है, ये सफेद झूठ है कि ये जो है वो अपना सरबराही इजलास में फैसला हुआ था अपना इसका अपोजिशन लीडर का, बिल्कुल नहीं है। मैं उस इजलास में था, स्टीयरिंग कमेटी में हुई थी चीजें, लेकिन चले आप सब थे उस इजलास के बाद, आप सब थे समर, आपने वो कवर किया था इजलास, बिल्कुल। उसमें जो है सिर्फ चेयरमैन का फैसला हुआ था, फिर एक सब कमेटी बनाई गई थी। सब कमेटी को मैंडेट जो था डिप्टी चेयरमैन का था। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन का वो समर साहब अब मुझे आगे की बात बताएं। वो बात आप पहले भी बता चुके हैं कि वो नहीं था फैसला, लेकिन आप मुझे आगे की बात बताएं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी वही बात की जो अभी अज़मा बुखारी साहब कर रही थी। वो बात बड़ी क्लियर है नून लीग, वो आप कह रहे हैं माफी मांगे, वो कह रहे हैं माफी तो हम मांगेंगे, लेकिन आप भी सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा छोड़ें, उससे मशरूत की जा रही है माफी। जरा सुन लें राना सनाउल्लाह साहब ने इस बारे में क्या बात की है, जरा सुन लें। लीडर ऑफ द अपोजिशन आप मुंतखब हों और हुकूमती इत्तेहाद से वोट लेके मुंतखब हों, ये बेअसूली है। उन दोनों जमातों से वजाहत तलब की गई, उसको बहाना बना के तो उन्होंने जो है वो नोटिस फाड़ने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद जो है वो पीडीएम को छोड़ना शुरू कर दिया। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये शोकाज नोटिस जारी होना वापस होना चाहिए, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वापस होना चाहिए। जी, वो कह रहे हैं फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा भी फिर वापस होना चाहिए, गिलानी साहब को छोड़ देना चाहिए। फिर करेंगे वापस, फिर आप भी फराख दिली का मुजाहरा करेंगे? देखिए हमने बहुत फराख दिली दिखाई है, हमने बहुत सहा है, हमने बहुत खामोशी अख्तियार की है। और आगे का आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस हुकूमत को खुश नहीं होना चाहिए। हम इनको सुख की जो है सुख से सोने नहीं देंगे। इन्होंने जो मुल्क की हालत की हुई है, इन्होंने जो ये पीटीआई में जो सर पहले नून लीग के साथ तो दुखी सुखी कर लें, उसके बाद हुकूमत को आप दुख में डालिएगा। नहीं देखिए हम अपोजिशन पार्टीज है ना, नून लीग भी अपोजिशन पार्टी है,
वो भी अपोजिशन पार्टी है। जो भी पार्टी से अपोजिशन पार्टी से उसकी वर्किंग रिलेशंस होनी चाहिए ना। असेंबली के अंदर जब पीडीएम नहीं था तब भी असेंबली के अंदर हमारी वर्किंग रिलेशनशिप थी। हम असेंबली के अंदर भी वो वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे और रखना चाहते हैं। हम इलेक्शन अपना उसके बाहर भी अपोजिशन का किरदार तो हमने अदा करना है, हमने और कुछ नहीं करना। हमने तो जो हुकूमत की गलतियां हैं, जो अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं, उसके खिलाफ पोजीशंस ले ली आपने भी एक पोजीशन ले ली है कि नून लीग माफी मांगे। नून लीग ने पोजीशन ले ली है कि आप सेनेट में लीडर की पोजीशन का ओहदा छोड़ें। समर एक मिनट सर, सिर्फ एक मिनट लूंगा। सिर्फ बात ये है कि मीडिया जो है वो सिर्फ चेयरमैन साहब की पीडीएम के हवाले से बातों को ले रही है, जबकि इससे बड़ी अहम जो है बातें उन्होंने इस अपनी मुफस्सिल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें की थी। बड़ी अहम बातें की थी, बहुत अहम इश्यूज पे, कश्मीर के इशू पे, पीटीआई में जो है डील उस पर उसके खिलाफ जो है वो रमजान से जो है वो एहतजाज करना, ये बातें की थी। उस बातें हाईलाइट नहीं। अच्छा सर, ये वो तो है, लेकिन मैं जरा अज़मा बुहारी साहब के गोश गुजार कर दूं। कुछ गिले शिकवे आज जो बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनका मेजर पार्ट था वो पीएमएलएन के खिलाफ था। पीएमएलएन के हवाले से उन्होंने ज्यादा बात की आज, और कुछ गिले शिकवे किए हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून से। मैं जरा चाहता हूं उस्मा साहब को सुना दीजिए, फिर उनका इस पे मौक़िफ़ लेते रहा। सुनाए जी। कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाजत दी गई। जब सिंध में पीटीआई और जीडीए के साथ मुकमका किया गया, पंजाब में पीटीआई और बुज़दार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है। पंजाब में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला पीटीआई के हवाले किए गए, तो किसी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा। गिलगित बल्तिस्तान में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसले करते हुए नून लीग माइनॉरिटी जमात होते हुए गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का हक छीनने का, तब भी कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। जी अज़मा साहबा वो बड़े क्लियर है, वो कह रहे हैं कि आपने भी तो ये काम किए, फिर हमने आपको कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा। हालांकि इख्तियार भी बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारा इख्तियार था। और वो जो कह रहे हैं कोई बाहर गया सर्कुलेशन पे, वो शायद हकान अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं जो बाहर गए थे मुल्क से, उनकी वहाँ पे ईमानदारी के लिए जो गए थे। देखिए सब एक लंबी लिस्ट है जो मैं भी गिनवा सकती हूँ। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तारीख बहुत अच्छी नहीं है। इन दोनों की आपस में बहुत कुछ पीपल्स पार्टी ने भी किया है पीएमएलएन के खिलाफ, वो बलोचिस्तान की हुकूमत तोड़ना हो, वो गवर्नर राज हो। अभी तो पिछले 6 माह की बात हो रही है ना, डिटेल में जाओ। एक जो अभी हुआ है, जो बार पता नहीं बिलावल साहब को उनके कौन से जो लोग हैं जो ये बार बार उनसे कहते हैं कि पंजाब में सेनेट की बात करें। ये जहन में रखें कि पंजाब में पीएमएलएन की अच्छी अक्सरियत जो है वो 165 मेंबर्स हैं और 180 है गवर्नमेंट के पास, और पीपल्स पार्टी के पास है 7 और क्यू लीग के पास है 10। अगर ये इतना ही ख्याल आ रहा था, इन्होंने अपना एक बंदा खड़ा भी किया था राजा साहब समथिंग, और वो हमारे लोगों को उन्होंने मेरे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन में बता चुकी हूँ कि हमारे लोगों को उन्होंने जो है वो वोट खरीदने की भी कोशिश की। ये उस वक्त स्टैंड ले लेते जैसे हमने लिया है ना आज स्टैंड, हमने स्टैंड किया है कि जी आपने गलत किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपना कैंडिडेट क्यों बिठाया? पीपल्स पार्टी आपके वोट, आपके एमपीएस के वोट खरीद रही थी, नकब लगा रही थी आपके वोटों पे। जी हाँ। और कितने लोगों से रब्ता किया गया? हमने स्टैंड किया, भी उस वक्त स्टैंड ले लेते। मुझे बात पूरी कर लेने तो समझ, मुझे जब मैं बात आप बोलते हो ना तो फिर मुझे वो समझ में नहीं आता आप क्या कह रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ये भी उस वक्त स्टैंड ले लेते, अपने कैंडिडेट को ना बिठाते। इनको किसी ने गन पॉइंट पर तो नहीं कहा ना कि उसको कैंडिडेट को बिठा लें। परवेज इलाही साहब एक्चुअली ये सब कर रहे थे, और परवेज इलाही साहब ने इनको भी जो है अप्रोच किया और उन्होंने कहा चूंकि हमें वो मिला है जमील सोमरो साहब जो हमारा अपना फेयर था, हमारा फ्री शेयर था। 20 अभी भी हमारे पास एमपीएस मौजूद थे जो एक्स्ट्रा बनते थे, हमें हमारे 4 सेनेटर मिले। एक ही सीट के ऊपर कॉन्टेस्ट था और उस सीट के ऊपर परवेज इलाही को ऑब्लाइज करने के लिए जो है वो आपने भी अपना कैंडिडेट बिठाया, हमें तो वही मिलना था जो हमें मिल गया। तो ये बार बार पंजाब की बात करके कंफ्यूज मत किया करें, इससे बाप पार्टी के जो आपने वोट लिए हैं वो फिर जस्टिफाई नहीं होते, वो उसकी फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। लेकिन मैं समझती हूँ आज और बहुत सारी बातें थी समर करने के लिए। ये पीडीएम का रोना हम अपने रो लेंगे पीडीएम में जाके। नहीं, मुझे थोड़ी सी जरा वजाहत कर दें, आपके कितने एमपीएस से राब्ता किया गया पीपल्स पार्टी के सेनेट के कैंडिडेट की तरफ से पंजाब में वोट खरीदने के लिए? जी मैं जाती तौर पर 2 लोगों को जानती हूँ जिनसे कितनी ऑफर हुई?
जाती तौर पर जो मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब मुझे जरा आगे आने दें। कितनी ऑफर हुई उन्हें? पर आज कितने पैसों की ऑफर हुई थी? क्या हालात है हमें उस पर बात करनी चाहिए। भाई पूरा पाकिस्तान जैम है इस वक्त, पूरा पाकिस्तान इस वक्त पैरालाइज हो चुका है और वो हुकूमत जिससे पहले मसाइल हल नहीं होते वो मजीद मसाइल क्रिएट कर रही है। अभी कमोका साहब मुझे कह रहे थे कि वो इमरान खान के बयानात निकाल के देखें, ना कहा करें इमरान खान के बयानात को बाहर निकालने का आपको बहुत सुक्की होती है। इमरान खान का ऐसा कौन सा बयान है जिसके ऊपर इमरान खान कभी आज तक खड़ा रहा, जिसके ऊपर उसने कभी अमल किया हुआ हो, और हमेशा हर बात को यू टर्न लेना तो बहुत। आज आपको हमारी फिक्र ना करें, खुदा का वास्ता महंगाई से मरने वाली कौम की फिक्र करें जिसको अदारा शुमारियात कह रहा है। समर हमें इस पे बात करनी चाहिए। मैं भी यही बात कर रहा हूँ। मेरा मौक़िफ़ आपका बिल्कुल सेम है कि इसी पे बात होनी चाहिए, गवर्नमेंट के इश्यूज पे, लेकिन आप लोग आपस के मसाइल में उलझे हुए, मैं उसकी निशानदेही कर रहा हूँ। अच्छा अज़मा बुखारी साहिबा जी, मेरा मौक़िफ़ यही था कि आप आपस की लड़ाई ख़त्म करें और ये इन इश्यूज़ की तरफ आए। अच्छा ज़रा ये जमील सबर साहब मुझे क्विकली बता दें, ये वोट खरीदने वाला मामला क्या, आप लोग तो नून लीग के ही वोटों पे नकब लगा रहे थे, अज़मा साहिबा ने बताया। सदर में अज़मा बुखारी साहबा के किसी सवाल या किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह रहा हूँ कि जब हैदराबाद में पीटीएम का जलसा हुआ था, मेरे ख्याल में मैं जुबैर साहब के प्रोग्राम में भी मैंने जी आपने पिछले प्रोग्राम में बताया था, बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कहा था। अब तो सर वोट खरीदने का इल्जाम आ गया सर आप पे। मैं ये कह रहा हूं कि जब उन्होंने 22 वोट हमें देने के लिए कहा था, खुद कहा था, तो हम उनसे क्यों जो है खरीदते। ठीक है, जब ठीक है, चले मुझे गुस्सा ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फैजुल्लाह कमोका साहब से भी जानेंगे ये ज़िमनी इंतखाबात के वाले से क्या ये गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी को मापने का एक पैमाना है, ये दुरुस्त पैमाना है। बातों की ब्रेक पर हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन क्विकली ज़रा बात कर लूँ मैं इस पर कि एक मजहबी तंजीम की तरफ से, मजहबी जमात की तरफ से 21 को इस्लामाबाद बंद करना था। उन्होंने डेडलाइन दी थी गवर्नमेंट को फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के हवाले से। वो उस पर आज हिफाजती तहवील में ले लिया गया उस मजहबी तंजीम के सरबराह को लाहौर में, और जिसकी वजह से मुल्क भर के अंदर एहतजाजी मुजाहरे और धरने शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद कई जगहों से बंद है, रावलपिंडी बंद है, लाहौर, कराची, जगह जगह पे हो रहे हैं। उस पर गवर्नमेंट को देखना होगा कि किस तरह से बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करते हुए इस सूरत हाल से निपटना है कि आवाम को मुश्किलात भी ना हो और इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज भी डैमेज ना हो। सवाल ये हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी किस्म के एहतजाज के वाले से, इस तरह के मुजाहरों के वाले से। कमोगा साहब ये मामला तो चले, इस पर आपसे बात करेंगे। ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, आप कहते हैं आपकी गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को परवाह होनी चाहिए, गवर्नमेंट को फिक्र होनी चाहिए। अगर पीडीएम से नहीं तो अपने आप से, अपनी परफॉर्मेंस से फिक्र होनी चाहिए कि पिछले चंद महीनों के अंदर यानी 2021 के अंदर 9 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। 9 ज़िमनी इंतखाबात जो होते हैं वो किसी गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी को नापने का एक बेहतरीन पैमाना होते हैं। आज इन 9 ज़िमनी इंतखाबात में से आपकी हुकूमत जो है वो सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन जीती है, 8 पे अपोजिशन कामयाब हुई है, और इनमें से NA-75 डस्का मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई, NA-221 थरपारकर में पीपल्स पार्टी कामयाब होती है, NA-45 कुरम में तहरीक इंसाफ वाहिद जो हल्का जीती है, PP-51 वज़ीराबाद में मुस्लिम लीग नून, PP-63 नौशेरा में मुस्लिम लीग नून, PP-88 मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PB-20 पशीन में JUI फे, PS-43 सांगड़ में पीपल्स पार्टी, PS-52 उमरकोट में पीपल्स पार्टी। तो इन ज़िमनी इंतखाबात में 4 हल्के जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने जीते हैं 9 में से, और 3 पे मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है, 1 पे JUI और 1 पे हुकूमत कामयाब हो सकी है। और मजीद अभी ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, कराची का होना है, NA-249 में बड़ा टफ कॉन्टेस्ट होना है, और डस्का का उस पर भी असर पड़ सकता है। PS-70 बदीन होना है, और PP-84 खुशाब में होना है। तो ये पॉपुलैरिटी तो आपके सामने आ गई, अवाम ने तो आप पे ज़्यादा एतमाद का इजहार नहीं किया कमोका साहब, वो तो खुश नहीं है आपसे। समर आपने अच्छा हुआ बड़ी वजाहत के साथ बता दिया है कि किन किन हलकों में, किन किन इलाकों में ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं। आप अब साथ ये भी बता दें कि पहले ये नशिस्तें किन किन पार्टियों के पास थी।
मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने अगर डस्का का इलेक्शन लूज किया है तो वहां पे भी जितने वोटों के फर्क से पहले तहरीक इंसाफ हारी थी तो काफी रिकवरी हुई है वहां पे। और सर आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी थी तो ये नशिस्तें आपने जीतनी थी, अपनी हारी हुई नशिस्तें 2018 के इंतखाबात में आज आपको जीतनी चाहिए थी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती, लोग वोट देते आपको। बात सुन लें। देखें, कुछ एरियाज जो हैं वो अब इंटीरियर सिंध की बात कर रहे हैं, वहां पे पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहां पे उनकी गवर्नमेंट भी है, तो वहां की जितनी नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, चले पंजाब की सिंध के हवाले से, चले पंजाब की बात कर लें, केपीके की बात कर लें। पंजाब की मैं बात करता हूँ। हाँ, केपीके की एक नशिस्त जो है वो हमें नहीं हारनी चाहिए थी, ये हम सब कहते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ हमारे अपने पार्टी के अंदर के हालात कुछ ऐसे रहे वहाँ उस नशिस्त के ऊपर कि जो है वो आपस में कोई निफाक पैदा हो गया, जिस वजह से हम वो नशिस्त जीतने में कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, अगर वो ना होता तो हम ये नशिस्त भी ना हारते। और जो सीट हमने जीती है वो नशिस्त भी हमारी नशिस्त नहीं थी, वो पिछली दफा मेरे ख्याल में JUI की जो हमने जीती है। मुनीर औरकज़ई साहब की वफात के बाद हाली जो हमने ये नशिस्त हारी है नौशहरा वाली, ये मैं मानता हूं कि बिल्कुल ये नशिस्त हमें जीतनी चाहिए थी। सर पंजाब में आपको जीतना चाहिए था, बुज़दार सरकार को। हाँ साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी गवर्नेंस है पंजाब के अंदर, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, ये डस्का आपको जीतना चाहिए था, इसके अलावा वजीराबाद आपको जीतना चाहिए था, नौशहरा आपको जीतना चाहिए था। इसकी भी मैं बेस बता देता हूँ। जब इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि दोबारा से पोलिंग होगी, फिर उसके बाद कोर्ट से फैसला हो गया इसके बारे में कि दोबारा इलेक्शन होगा, तो डेफिनेटली इससे मोरल जो है, जो एक इलेक्शन कमीशन का ट्रेंड नजर आ गया। और उसके बाद जो आपका वर्कर है उसका मोरल डेफिनेटली डाउन होता है। वो दोनों तरफ ही डाउन हो जाता है। बड़ा फर्क नहीं है कोई 16-17 हजार वोट का, ये कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। सर आप हुकूमत में हो तो ये बड़ा फर्क है, हुकूमत में हो 1000 वोट से भी हार जाए, ये हार बड़ी हार है। क्यों उस्मा साहिबा? मैं आपको बता दूं, बात सुन लेना समर साहब, नून लीग के दौर में जिस वक्त फैसलाबाद डिवीजन में तमाम नशिस्तें नून लीग ने जीती हुई थी, तो उस वक्त हमने भी यहाँ पे फैसलाबाद में घंटा घर की नशिस्त जो कभी नून लीग नहीं हारी थी, तो वो मरकज था नून लीग का, जहां से हमने, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो जिसे 2018 में लोगों ने मुस्तरद कर दिया, वो इंडिकेशन था। नहीं मैं आपको बता दूं, वो सेम, यानी उसके बाद भी बहुत सारे हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुए, ये कभी भी मैं नहीं समझता कि ज़िमनी इलेक्शन कोई पैमाना है। नहीं, बिल्कुल होता है सर, गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी का पैमाना। क्यों अज़मा साहिबा नहीं होता पैमाना? नहीं छोड़े, आप भी छोड़े, आप क्या कहते हैं, मुझे भी छोड़े, क्या कहते हैं, इमरान खान के स्टेटमेंट निकाले। अभी वोका साहब ने शुरू में प्रोग्राम में कह दिया था, अब मेरी हर बात तो इमरान खान के स्टेटमेंट की जगह दूंगी। अब स्टेटमेंट से प्रोग्राम पूरा भर जाएगा हमारा। हम ज़िमनी इंतखाबात जीता करते थे ना, तुम कहते थे ज़िमनी इंतखाब हुकूमत का होता है, हुकूमत ने ही जीतना होता है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। ये जब भी इलेक्शन होगा ना इस मुल्क में, ये इस इलेक्शन में मुंह की खाएंगे जैसे इन्होंने इस बाकी इलेक्शंस में खाई है। 2018 का मौजज़ा बार बार नहीं होगा, ना बार बार RTS बंद होंगे, ना आपको जो है वो गैबी मदद मिलेगी, ना आपको इलेक्शन के अंदर कोई बचाने वाला होगा। और इसका सबूत आप ये देख लीजिए कि 2.5 साल होने को आए हैं, ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सके, सिर्फ इस खौफ की वजह से, क्योंकि इनको मालूम है कि जो इनकी कारकर्दगी ये सिलेक्ट होके आए हैं ना, इनका आम आदमी से लेना देना क्या है। अब अगर आज आम आदमी को जो है वो, इनको बाकी दूसरा चोर डाकू लगती थी, वो चोर डाकू चले गए ना, ये हाजी और अमीन सादिक अमीन आके बैठे हैं, तो आज क्यों मिल रहा है, चीनी क्यों मिल रही है 115 रुपए की, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तरीन साहब FIR में जाए, तरीन साहब कहा जाए, बाय द वे उस केस की तो उसके ऊपर होती नहीं रही, चीनी 115 रुपए की मिल रही है, आटा हमारे मुल्क में 80 रुपए किलो मिल रहा है। मेरा सवाल इस बात में है कि ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए के अंदर, आपने लोगों को रोजगार देना था, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल, उनको पता है कि जिनके कंधों में बैठ के आए हैं वही शायद इसको बचा लेंगे। कोई गलत फहमी है, ये जमहूरियत अवाम की सिर पे चलती है, जमहूरियत किसी और सिर पे नहीं चलती। ये जो ज़िमनी इंतखाबात, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा, मैं आपकी तरफ होगा मौका साहब। ये जो ज़िमनी इंतखाबात आप जीते हैं अज़मा साहिबा, नून लीग ने साबित किया कि पंजाब के अंदर उनका होल्ड आज भी है, जो हल्के उन्होंने छोड़े वो वहाँ पे जीत के, आपका बयानिया वहाँ पे जीता,
इसके लिए पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करेंगे जो आपको लेके आए इस इंतखाबी मैदान के अंदर, चूंकि आप तो पहले इस्तीफों की बात कर रहे थे। देखिए, इंतखाबी मैदान में बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, और हम भी तब तक जगह नहीं छोड़ना चाहते थे जब तक हम सब जगह ना छोड़ें, क्योंकि एक पार्टी की जगह छोड़ने से वो हालात नहीं हो सकते, वो प्रेशर नहीं बन सकता जो पीडीएम प्लेटफॉर्म से हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, और इनके लिए ठीक है सोमरो साहब, इलेक्शन कराना जो है, ठीक है, नहीं कराए जाते, ये 400 इलेक्शन कहाँ से कराते हैं? ठीक है जमील सोमरो साहब, जमील सोमरो साहब इनको थोड़ा सा, ठीक है जमील सोमरो साहब, अब जो आगे बल्दियाती इंतखाबात होने वो तो है रिस पे होने हैं, नई मरदमशुमारी के तहत होने हैं, लेकिन अब तक जो 8 अपोजिशन जीती, 1 हुकूमत जीती, ये क्या इंडिकेशन है? आप जो बात कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद हमें लानी चाहिए, गवर्नमेंट अनपॉपुलर है, लेकिन वो तो आपने इलेक्टेबल्स के अंदर जिनको जो अरकान पार्लियामेंट है उनके अंदर आपने रिप डालनी है, वो आपको लग रहा है कि डल जाएगी या उसमें तरीन साहब की आपको मदद चाहिए होगी? देखिए जी, हमें किसी भी तरीन की जो है वो मदद की जरूरत नहीं है। अपोजिशन ने ये जो भी सीटें जीती हैं जिसका आपने जिक्र किया, ये तो फिर हमारे बयानी की जीत हुई, वरना ये तो सबके सब जो है वो कह रहे थे कि जी इस्तीफा दें, घर बैठ जाएं, कोई जो ज़रूरत नहीं है। जब पूछते हैं कि जी चले ठीक है इस्तीफा दे दी, उसके बाद अगला लाए अमल क्या होगा, तो जवाब नहीं आता। तो बात ये है कि किसी भी डेमोक्रेट पार्टी को या डेमोक्रेट्स को वो पार्लियामानी महाज जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। अज़मा बुखारी साहबा को मालूम होगा कि 85 में हमने ये गलती की थी, उसके बाद जो है उसका खमियाजा अब तक हम भुगत रहे हैं। तो किसी भी जमात को, किसी भी पार्टी को कभी भी जो है ये महाज नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हर महाज पे लड़ना चाहिए। लेकिन जमील सोमरो साहब, आपको हर महाज पे लड़ना चाहिए, अगर आप मिलकर नहीं लड़ेंगे तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। यहाँ आप मिलकर लड़े, आपको कामयाबी हुई है। NA 249 कराची का इलेक्शन हो रहा है, वहां पे आप अलग अलग मैदान में, उसका फायदा हुकूमत उठाएगी तरीके से। ये होगा। हमने पीडीएम के फैसलों के तहत हर जगह से अपने विड्रा किए थे कैंडिडेट। कुरम से हमारा कैंडिडेट जो था, उसने जब जो है वो विड्रा होने से इनकार कर दिया तो उसका टिकट हमने विड्रा कर लिया था। सही, उसका टिकट हमने विड्रा कर लिया। कराची में कोई वर्किंग होगी मजीद? ये मगर फिर क्या, हमने कुरम से विड्रा कर लिया और इन्होंने आके लारकाने में इत्तेहाद बना लिया। मतलब उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। वो तो JUI ने बनाया, नून लीग ने तो नहीं बनाया वहां पे। हमारी सिंध में मौलाना साहब जो है वो फरमाते हैं कि सिंध में हम अपोजिशन में। ठीक, अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दे, NA 249 में पीपल्स पार्टी नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के हक पे अपना बंदा विड्रॉ करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि सेकंड हाईएस्ट वोट नून लीग के थे। तारा जो है GDA के साथ यहाँ पे हो, वो अलायंस बना लें, वो जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस हो तो वो ठीक है। ठीक है, चले मुझे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इस पे बात करेंगे और मरदमशुमारी के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी NA 249 कराची की वजह से। जमील सोमरो साहब, क्विकली मुझे बता दें कि पीपल्स पार्टी अपना बंदा विड्रॉ करेगी मिफ्ता इस्माइल साहब के हक में, चूंकि वहाँ पे तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ने ज़्यादा वोट नून लीग नहीं लिए थे आम इंतखाबात में। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने लिए थे, कोई इनकार नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो 2018 में वहाँ से जो इलेक्शन लड़े थे, मगर हमारा कोई इस वक्त तक, अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई इरादा नहीं है। हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ है इधर, और ना इन्होंने जो है कहा है विड्रा करने के लिए, ना हम जो विड्रा कर रहे हैं। ठीक है, राब्ता कोई नहीं हुआ अज़मा बुखारी साहिबा पीपल्स पार्टी के साथ, तो ये सीट इसका मतलब है फिर फायदा उठा देगी PTI? नहीं सोमरो साहब, मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सोमरो साहब को शायद इल्म नहीं है। शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता साहब खुद चल के जो है वो बिलावल भुट्टो साहब के पास गए थे, और ये भी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी हमारे तमाम इलेक्शंस के अंदर, बाई इलेक्शंस के अंदर, कि जो जिसकी सीट है उस पर वो इलेक्शन लड़ेगा। अब उससे भी अगर जो है वो वादा खिलाफी हो रही है और फिर हमें कह रहे हैं कि हम गिला भी ना करें और हम पूछे भी ना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो मर्जी है इनकी। इस पे तो शौकात नहीं भेजेंगे। हमें इल्तिजा कर रहे हैं
एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना जो है विड्रा करें, और दूसरी तरफ जो है वो आके हमें जो है वो शोकाज नोटिस दे रहे हैं। दो अलग चीजें हैं सोमरू साहब की, दोनों अलग चीजें हैं। वो सेनेट की इलेक्शन के हवाले से है और ये जिमनी इलेक्शन के हवाले से है। यही प्रॉब्लम है कि आप हर चीज को आप लोग इकट्ठा करके कर रहे हैं। अब एक सिंपल बात है, हमारी लड़ाई खत्म हो सकती है अगर हम कल संजरानी साहब के खिलाफ तरीके अदम एतमाद दे लें। ये इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहे ना कि पार्लियामेंट में रहना चाहिए, तो ये पार्लियामेंट अच्छा सोल्यूशन है। आगे बढ़े सोमरू साहब। आप आए पंजाब में भी कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं, यानी कि जो चार्टर है, जो 26 पॉइंट है उसमें जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, आप उसको भूल जाते हो और रेजिग्नेशन में आ जाते हो। ठीक है पंजाब, ठीक है कमोका साहब, ठीक है आपका पॉइंट है कमोका साहब। ठीक है कमोका साहब, अब जो हुकूमत ने फैसला किया है मुश्तरका मफादात कौंसिल ने कि नई मरदमशुमारी करवाई जाएगी, 2023 के इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे और बल्दियाती इंतखाबात में नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, फिर तो बल्दियाती इंतखाबात फिलहाल होते नजर नहीं आ रहे। आपने देख लिया कि आप इतने पॉपुलर नहीं, मुश्किल होगा। नहीं, पॉपुलैरिटी की बात नहीं है, ये बात ना करें। इस वक्त जो इमरान खान का कोई भी सर्वे करवा के देख लें तो इंशाल्लाह ताला खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। मैं उस्मा बुखारी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ, बिल्कुल मेरे लिए मेरी बहनों की तरह हैं। ये जो बात कर रही हैं, अब 40 साल इन पार्टियों की हुकूमत रही, ठीक है, ये कहते हैं कि उन 40 सालों की तो बात ही ना करें, उनका तो हिसाब ना मांगे। जो चोरी डकैती, जो लूट मार, जो गरीब के मुंह से नवाला छीना गया, जो पैसे पाकिस्तान से बाहर निकाले गए, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो कुछ किया गया, उसकी तो बात ही नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए जो 2-2.5 साल तहरीक इंसाफ को मिले हैं उसकी बात। ठीक है, तो जो 40 साल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त के। आज की शो में इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।